आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी द्वारा वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला शहरी एवं जिला ग्रामीण प्रधान के अलावा सडोरा से विधायक रेणु बाला सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला शहरी प्रधान देवेंद्र सिंह, जिला ग्रामीण प्रधान नरपाल सिंह गुर्जर और सडोरा से विधायक रेणु बाला के नेतृत्व में अनाज मंडी से जिला सचिवालय तक प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, इस मामले की जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दोषियों को गिरफ्तार करो। हेलो, हरियाणा के डीजीपी को गिरफ्तार करो। ये नहीं बोल रहे। शत्रुजीत कपूर को गिरफ्तार करो। हेलो, हरियाणा के डीजीपी को गिरफ्तार करो। ये नहीं बोल रहे। शत्रुजीत कपूर को गिरफ्तार करो। मध्य नहीं कहूँगा मैं इसको, वही हमारे भाई ने कहा कि हत्या है, कि वो मेंटली टॉर्चर इस प्रकार कर दी गई, इस प्रकार वो ट्रस्ट कमेटी के सभी मेंबरों को, सभी सम्मानित साथियों को यही बात कहता हूँ कि हमने जन जन तक इनकी जो ये जातिवाद की जो विचारधारा है, कहीं ये दलित को पिछड़ों से लड़वाते हैं, कहीं जाट को नॉन जाट से लड़वाते हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि कांग्रेस भी बहुत है। आप लोगों का धन्यवाद, और यही आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठी थी और इकट्ठी होकर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। शासन प्रशासन से परेशान होकर एक बहुत ही सीनियर अधिकारी एडीजीपी रैंक के भाई पूर्ण कुमार जी, बहुत पीड़ादायक और बहुत ही अप्रिय घटना घटी है। उन्होंने मजबूर होकर सुसाइड किया है, और ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। उन्होंने अपनी शहादत दी है सिस्टम से लड़ते हुए, सरकार से भी और प्रशासन से भी परेशान होकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और आज भाजपा की सरकार और भाजपा के मुख्यमंत्री परिवार को न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। परिवार न्याय मांग रहा है। हमारी बहन अमनित जी, जो बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, इतने बड़े लेवल के अधिकारी को भी न्याय के लिए आज 8 दिन हो गए हैं धरने में बैठना पड़ा है। पूरा परिवार, पूरा समाज वहां बैठा हुआ है और न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है और न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। 9 पन्ने का नोट अपने आप में साबित करता है कि बहुत बड़ा जुर्म है। उन दोनों को बर्खास्त करके तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए और परिवार को न्याय देना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी है, और जो भी उनका फैसला होगा, जो भी उनका आदेश होगा, उस पर हम अमल करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिला कर रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता तो कांग्रेस का अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, परिवार ने 31 मेंबरी कमेटी बनाई है। जो भी कमेटी का निर्णय होगा उस पर कांग्रेस पार्टी अमल करेगी। अगर शहर को जाम करना पड़ा तो जाम करेंगे, कहीं और बैठना पड़ा तो धरने पर और बैठेंगे। जो भी कमेटी का आदेश होगा उस पर कांग्रेस कमेटी काम करेगी और उनके आदेश की पालना करेगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो आईएएस अधिकारी पूर्ण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, उनको अपनी तरफ से और पूरे अपने सर्व समाज की तरफ से और जो हमारे कांग्रेस सभी उनकी तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी ये घटना हुई है बहुत ही दुखदायी है, और इसमें मैं सरकार की पूरी तरह से कड़ी निंदा करती है, पूरा कांग्रेस पार्टी भी। और जो हमारे अपने पूर्ण सिंह जी, वो उन्होंने इतना बड़ा कदम जो उठाया, कोई सोच समझ के, अगर हम सोच भी करें इस बात के लिए, कोई कदम इतना बड़ा नहीं उठा सकता। लेकिन आप ये देखो कि उनको कितना प्रेशराइज किया होगा, कितना दबाव बनाया होगा, जो इस हालात में वो पहुंचे। तो मैं अपनी ओर से सरकार से पूर्ण रूप से मांग करती हूँ कि उनको और उनके परिवार को पूरा न्याय दिलाया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। आप 2 दिन पहले परिवार से जी, देखिए, परिवार से हम लोग मिले। वैसे तो परिवार के हालात हम देख चुके हैं कि कितना दुखदायी माहौल बना हुआ है। उनकी बेटियां हैं 2, वो भी दुखी थी। उनकी जो आईएएस पत्नी है, अधिकारी सीनियर है, वो भी बहुत दुखदायी और पीड़ा में है। तो उन लोगों से भी मुलाकात की और वो यही कह रहे हैं कि अभी बात चल रही है। अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं बात कहूँ, जब
मर्चरी में उनकी बॉडी रखी गई थी पूर्ण सिंह जी की, तो परिवार वाले उनको देखने जाने वाले थे, लेकिन उनको बिना बताए ही बॉडी को वहां से ले जाया गया पोस्टमार्टम करने के लिए। तो परिवार वाले ये मांग गया तो बॉडी को किस तरह से शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये तानाशाही सरकार है, कुछ ना कुछ छुपाने के लिए या अधिकारियों को बचाने के लिए ऐसे काम कर रही है। तो उनके परिवार की लड़ाई में हम लोग पूर्ण रूप से उनके साथ हैं और न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अल्टीमेटम भी दिया गया सरकार की तरफ से, क्या कारण है? देखिए, परिवार के जो और साथी हैं, उनके ब्रदर इन लॉ थे पूर्ण जी के, वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जो भी एक जिसका हस्बैंड इस दुनिया में न रहे और इतनी दुखदाई हालात में वो चला जाए, जो दबाव में आकर इन्होंने प्रेशर बनाया सरकार के अधिकारियों ने, एक दलित समाज के अधिकारी होने के नाते उनके ऊपर दबाव बनाया गया और जहां तक उन्होंने कोशिश की इस दबाव को झेला भी, लेकिन जब तक हद हो चुकी तब जाके उन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया। और एक महिला होने के नाते भी कहूंगी कि एक महिला जिसका सब कुछ खत्म हो चुका हो, वो क्या बात करेगी किसी से और क्या। मैडम को अल्टीमेटम भी देगा कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई को लेकर, या देखिए, कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के, और परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज जैसा कि आपने देखा, हर जिला स्तर पे कांग्रेस पार्टी ने भाई पूर्ण कुमार जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभाएं आयोजित की और डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया कि भाई पूर्ण कुमार को इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी उसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो ये ऐसी समाज ने इकट्ठ करके 31 मेंबरी कमेटी बनाई है, जो भी कमेटी फैसला लेगी, चाहे वो सड़क रोकने की बात हो, शहर बंद करने की बात हो, जो भी फैसला कमेटी लेगी हम फैसले के साथ हैं। और कल जैसा कि आपने देखा, हमारी केंद्रीय मंत्री बहन कुमारी शैलजा जी भी उनके घर गई थी, हम सब कांग्रेस जन वहां गए थे। तो उसका देखो, हम तो यही मांग करते हैं कि भाई पूर्ण कुमार के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। और भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि देश में ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत फैलाना बंद करें, वरना देश और प्रदेश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। हमारे बीच में आज हमारे होनहार एडीजीपी पूर्ण कुमार जी हमारे बीच में नहीं रहे, ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत दुख का विषय है। इतना होनहार अधिकारी, और ये देख लो, इतना होनहार अधिकारी होते हुए ऐसी सरकार ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनको इतना प्रताड़ित किया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। एक आदमी ये लगाओ कि उन्होंने अपनी जो सुसाइड नोट लिखा, उसमें सारा लिखा भी स्पोर्टिंग के दौरान किसी अफसर ने उनको तंग किया। तो ये जो बीजेपी की आरएसएस की सोच है ना, वो बीजेपी थोपना चाहती है, जो अपने अधिकारी उन पे भी वही अपनी सोच थोपना चाहती है। और जो आईपीएस में एक लॉबी है, वो जो पिछड़ा वर्ग के जो अधिकारी हैं और जो एससी वर्ग के जो हैं अधिकारी लगे हैं, उनको तंग करती है, उनको प्रताड़ित करती है। और उनकी प्रताड़ना की वजह से ही आज इतना हमारे बीच में इतना होनहार अधिकारी हमारे बीच में नहीं रहा। तो मेरी तो यही मांग है कि शत्रुजीत कपूर जी के खिलाफ जो पर्चा तो हुआ, लेकिन उनको सस्पेंड करके उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो रोहतक से एसपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, और जो 13 नाम और है एफआईआर में, सभी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ जो कल महापंचायत हुई थी, जो वो फैसला करेगी, उन्होंने 48 घंटे का समय दिया था, जो हमें आदेश करेंगे, चाहे हमें धरना करना पड़ो, बाजार बंद करना पड़ो, जाम लगाना पड़ो, हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल भी। और हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो आज सारे हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी ने सारे जिला मुख्यालयों पे आज कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। तो मेरी तो यही मांग है कि हमारी जो है आईएएस अधिकारी पीएम नीत कुमार जी को, उनके परिवार को न्याय मिले, और ऐसी दुर्घटनाएं ऐसे दोबारा ना हो। ऐसे दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।